मैं राघव हूँ। उम्र 13 साल। मैं और मेरा सबसे अच्छा दोस्त आदित्य। हम दोनों का घर राजस्थान के एक छोटे से रेगिस्तानी गांव नरछा में है। ये गांव थार के किनारे बसा है, जहां गर्मियों में बालू उड़ती है और रातें अचानक भयंकर सर्द हो जाती हैं। शाम होते ही गांव में सन्नाटा पसर जाता है, जैसे रेत के नीचे कुछ छुपा हो। गांव के बाहरी इलाके में एक वीरान टूटी फूटी हवेली खड़ी थी, चंद्रहस हवेली। बचपन से ही हम सुनते आए थे कि वहां कोई आत्मा रहती है। गांव के बुजुर्ग कहते, रात को उस हवेली के पास मत जाना, वहां अब भी वो जलती हुई औरत दिखाई देती है। मैं और आदित्य जिज्ञासु थे। हर वो जगह जहां लोग जाने से डरते थे, वही हमें खींचती थी। आदित्य हमेशा कहता, डर से जीतना है तो डर के अंदर जाना पड़ेगा राघव। हम दोनों ने तय किया कि इस गर्मी की छुट्टी में हम चंद्रहस हवेली का राज जानकर रहेंगे। एक दिन स्कूल में जब मिस साबिता इतिहास पढ़ा रही थी, उन्होंने 1784 की एक घटना का जिक्र किया। एक औरत को डायन कहकर गांव वालों ने जिंदा जला दिया था। उसका नाम था मृणालिनी। सब बच्चे डर गए। लंच के वक्त स्कूल के बड़े लड़कों ने हमें चुनौती दी, अगर हिम्मत है तो आज रात हवेली जाकर उसके अंदर की पुरानी किताब काल ग्रंथ को लेकर आओ। हमने बिना कुछ कहे सिर हिला दिया। रात के ठीक 12 बजे चांदनी में नहाया वो सुनसान रास्ता, बालू की सरसराहट और हमारे हाथ में एक टॉर्च। हवेली की ओर बढ़ते वक्त हर कदम भारी लग रहा था, लेकिन हम रुके नहीं। हवेली के पास पहुंचते ही हवा का बहाव अजीब हो गया। लगा जैसे कोई हमें देख रहा हो। दरवाजा हल्के से चरमराया और खुल गया। हवेली के अंदर धूल और जाले ही जाले, दीवारों पर धुंधले चित्र, लकड़ी की अलमारी और बीचों बीच पड़ा एक पुराना काला संदूक। संदूक के अंदर वही था जिसे हम ढूंढ रहे थे, काल ग्रंथ। जैसे ही आदित्य ने उसे छुआ, हवेली की दीवारों से चीखने की आवाजें आने लगी। एक दर्पण अपने आप झिलमिलाने लगा। राघव, इसमें कुछ दिख रहा है, आदित्य बोला। हमने जैसे ही दर्पण में देखा, एक धुंधली सी छवि उभरने लगी। एक गांव, लोग मशाले लिए किसी को जला रहे थे। फिर हम दोनों उस छवि के भीतर खींचते चले गए। हम 1784 में पहुंच चुके थे। गांव का चौक, औरत की चीखें, मैं निर्दोष हूं, ये वही मृणालिनी थी। हमें देखकर वो पल भर को चौंकी। उसकी आंखें सीधे हमारी आंखों से मिली और तभी हम वापस हवेली में थे। लेकिन कुछ बदल चुका था। अब हवेली के पीछे की दीवार से एक दरवाजा दिखने लगा, जो पहले नहीं था। वो दरवाजा लोहे का था, काले धातु का बना हुआ। उस पर कुछ संस्कृत में उकेरा गया था, यत्र सत्यम निगूढ़म अस्ति तत्र मृत्यु नित्यम वसति। हमने दरवाजे को छूने की हिम्मत नहीं की, लेकिन तभी उसके भीतर से एक धीमी सी फुसफुसाहट आई। आओ आदित्य। मैंने आदित्य की तरफ देखा और उसकी आंखें जैसे शून्य में गुम हो गई थी। अगले ही पल दरवाजा फिर अपने आप बंद हो गया और हवेली फिर से शांत हो गई। अगली सुबह गांव में एक औरत आई, लंबा घूंघट, गले में तुलसी की माला और आंखों में जैसे सैकड़ों जन्मों का अनुभव। उन्होंने खुद को गायत्री माता कहा। गांव के मंदिर के पुजारी ने बताया कि गायत्री माता एक तपस्विनी है जो आत्माओं और टोटकों की रक्षा करती हैं। उन्हें आदित्य की स्थिति के बारे में बताया गया। गायत्री माता ने बस एक बात कही, उसने जिस दरवाजे को छुआ है वो केवल आत्मा को बुलाता नहीं, उसे बदल भी देता है। फिर उन्होंने हमें उस किताब का जिक्र किया जो आदित्य ने छुई थी, काल ग्रंथ। उस ग्रंथ में सिर्फ शब्द नहीं,
वो शापित आत्माओं की सांसें हैं। मृणालिनी केवल जलाई नहीं गई थी, उसे एक काले तंत्र में बांधा गया था। अब आदित्य स्कूल आना छोड़ चुका था। कभी कभी उसके घर की खिड़की से नीली रोशनी निकलती। उसकी माँ कहती वो अपने कमरे से हिलता नहीं पर दीवारों से बातें करता है। मैंने एक दिन उससे मिलने की कोशिश की। कमरे में अंधेरा था और दीवार पर एक अजीब चित्र उभरा हुआ था। एक औरत जलती हुई और उसके पीछे हम दोनों खड़े थे। तू समझ नहीं रहा राघव, आदित्य ने धीरे से कहा। मृणालिनी निर्दोष थी, अब वो हमसे न्याय मांग रही है। गायत्री माता ने गांव के प्राचीन मंदिर में एक रात्रि पूजा रखी। उन्होंने बताया कि अगर हवेली के काले दरवाजे से दोबारा संपर्क हुआ तो आत्मा पूरी तरह मुक्त हो जाएगी, लेकिन अगर गलत तरीके से तो वो पूरे गांव पर कहर बनकर टूटेगी। पूजा के दौरान अचानक मंदिर की ज्योति बुझ गई और एक भयानक चीख गूंजी। मैं लौट आई हूं, अब कोई नहीं बचेगा। मंदिर के पीछे की दीवार फटने लगी और एक छाया बाहर निकली। गायत्री माता चिल्लाई, ये वही है, ये मृणालिनी है। अगले दिन गांव में अजीब हरकतें शुरू हो गईं। लोग नींद में चलते हुए हवेली की तरफ जा रहे थे। आदित्य पूरी तरह बदल चुका था। उसकी आंखें सफेद हो गई थीं और वो अब संस्कृत में बोलता था। मैंने जब उससे बात की तो उसने बस एक वाक्य कहा, जो जला है वो अब जलाएगा, काला दरवाजा फिर खुलेगा। उस रात हवेली की दीवारें खुद से कांपने लगीं। काले दरवाजे पर फिर वही वाक्य चमकने लगा। मैंने महसूस किया अब मुझे कुछ करना होगा, आदित्य को बचाने के लिए, गांव को बचाने के लिए और शायद खुद को भी। मैंने फैसला कर लिया था, मुझे हवेली जाना ही होगा। आदित्य को इस शाप से बाहर निकालना था। मैंने गायत्री माता से अनुमति मांगी। उन्होंने मुझे एक तावीज दिया और कहा, इस दरवाजे के पार जो दिखाई देगा वो सच और भ्रम के बीच की रेखा को मिटा देगा। मैं अकेला नहीं था। गांव के कुछ बुजुर्गों ने साथ चलने की बात की, लेकिन हवेली के पास पहुंचते ही सबके पैर जड़ हो गए। मैं आगे बढ़ा। हवेली के भीतर खूब अंधेरा था, पर काले दरवाजे के आसपास नीली लौ तैर रही थी। मैंने दरवाजे को छुआ। वो ठंडा नहीं, जलता हुआ था। लेकिन फिर भी मैंने धक्का दिया। दरवाजा चरमराया और धीरे धीरे खुला। सामने थी एक अलग ही दुनिया। हवेली अब एक भूतिया गलियारा बन चुकी थी। दीवारों से खून टपक रहा था। जमीन पर वो सब थे जिन्हें मृणालिनी ने न्याय देने का वादा किया था। आत्माएं, अधूरी आंखें, अधजली औरतें। तभी मुझे एक चेहरा दिखा, आदित्य। पर वो अब वैसा नहीं था जैसा मैंने उसे देखा था। उसकी आंखों में लाल ज्वाला थी और वो एक पुराना श्लोक दोहरा रहा था, यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। लेकिन वो भगवत गीता नहीं, वो उसका विकृत रूप था। वो श्लोक आत्माओं को जगा रहा था। एक वृत्त में अग्नि जल रही थी और उसके बीच बैठी थी मृणालिनी। अब वो वैसी नहीं थी जैसी मैंने चित्रों में देखी थी। वो तेजस्वी थी, पर उसकी आंखों में बदला था। क्यों आए हो राघव? उसने पूछा। मैंने कांपती आवाज में कहा, आदित्य को लेने और तुम्हें न्याय देने। न्याय? वो हंसी। मुझे तो आग में जलाकर लोगों ने न्याय किया था, अब मेरी बारी है। मृणालिनी ने अपनी हथेली खोली और जो दिखा वो मेरी आत्मा को चीर गया। उस आग में जिसने उसे जलाया, उसमें
गांव के सबसे सम्मानित लोग शामिल थे। वो पुजारी, वो प्रधान और आदित्य का दादा। आदित्य को इसीलिए चुना गया। उसकी आत्मा पवित्र थी, पर उसमें पुरानी पीढ़ी का पाप भी था। मृणालिनी ने उसे साधन बनाया, अपने बदले की चाबी। गायत्री माता अचानक प्रकट हुई। उन्होंने मंत्र पढ़ा और हवा में कुछ फेंका। राघव, अब तुम ही एक रास्ता हो। उस तावीज को जलाओ और अपने मित्र को याद दिलाओ कि वो कौन है। मैंने तावीज आदित्य की ओर फेंका और चिल्लाया, मुझे देख, मैं तेरा दोस्त हूं। तू आदित्य है, मृणालिनी नहीं। एक क्षण को आदित्य की आंखों में कुछ बदला। वो कांपा और फिर जमीन पर गिर पड़ा। मृणालिनी चिल्लाई, नहीं। आग की लपटें बढ़ गईं, आत्माएं रोने लगीं। लेकिन आदित्य ने धीरे से मेरी ओर देखा और कहा, धन्यवाद, अब मैं आजाद हूं। मृणालिनी की आत्मा आग में समा गई। हवेली कांप उठी। दरवाजा अपने आप बंद होने लगा। अंतिम क्षणों में गायत्री माता ने हमें बाहर धकेल दिया। हवेली पीछे रह गई। अब वो बस एक खंडहर थी, शांत, निस्तब्ध। आदित्य धीरे धीरे सामान्य हो रहा था। पर उस रात जब हम दोनों छत पर लेटे थे, उसने मुझसे पूछा, राघव, अगर तावीज नहीं फेंकता और मैं नहीं बदलता, क्या तब भी तू वही करता? मैंने जवाब दिया, अगर एक दोस्त अपने दोस्त के लिए जानवर बन जाए तो भी मैं वही करता। वो मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में कहीं कुछ अब भी चमक रहा था। वो दरवाजा अब भी कहीं उसके भीतर खुला हुआ था।